ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल प्रवास के दौरान प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और देशवासियों के सुख, समृद्धि व कल्याण की कामना की। राष्ट्रपति के आगमन पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं पूजा के बाद राष्ट्रपति ने मंदिर में ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी ली। उनके साथ राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रपति का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की उपलब्धियां की पेश। बाल विकास योजनाएं बढ़कर हुई 105 में केवल 54 बाल विकास परियोजनाएं संचालित थी, जो अब बढ़कर 105 हो गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2000 में प्रदेश में केवल 4268 आंगनबाड़ी केंद्र थे, जबकि इनकी संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। इन उपलब्धियों के माध्यम से प्रदेश में बाल विकास, पोषण और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। मंत्री आर्या ने कहा कि ये वृद्धि बच्चों के विकास और समाज में बाल सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां बाल विकास परियोजनाएं अब बढ़कर 105 हुई। मंत्री आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या भी अब 20,000 हुई है। तो वहीं राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7 नवंबर को गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में होने वाले भव्य किसान सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करने कृषि मंत्री गणेश जोशी पंतनगर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री, आपको बताते चले, मंत्री गणेश जोशी ने स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश भी दिए। वहीं आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रगतिशील किसान भी भाग लेंगे। सम्मेलन में लगभग 25 से 30,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जहां इसके साथ ही कृषि एवं संबंधित विभागों की वृहद प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 सालों के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में पर्यटन विभाग के तहत विशेष ट्रैक और स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अल्मोड़ा कैंट और डोलीडाना क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही युवाओं को खेल और साहसिक गतिविधियों से जोड़ना। वहीं इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी युक्त मिश्र ने कार्यक्रम की महत्वता पर भी जोर देते हुए कहा कि अभियान लोगों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, ट्रैकिंग प्रोग्राम का, जिसमें अल्मोड़ा जनपद के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल एचएम कॉलेज के बच्चों ने, माननीय मेयर साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, नेचर को समझने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। इसी रूट के दौरान हम लोगों ने सफाई अभियान भी चलाया, जिसमें जो प्रकृति के नजदीक का वास्तविक एक मैदान है, बच्चों के खेलने का मैदान, उसकी साफ सफाई की गई। इस तरीके से पर्यटन विभाग का ये प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विकास में मिले जुले अनुभव, गंगा स्वच्छता अभी भी चुनौती। स्मार्ट सिटी में 635 करोड़ का गबन, जहां अमृत योजना पर धरातल पर काम नहीं। वहीं भू कानून का दुरुपयोग जारी। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में प्रदेश के विकास और जनता की समस्याओं पर चिंता जताई गई। कहा गया कि राज्य निर्माण में बहुत कुछ मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और पहाड़ विकास से अभी भी वंचित है। वहीं गंगा की स्वच्छता पर काम आवश्यक है। हर की पैड़ी में भी स्थिति अभी भी ठीक नहीं। वहीं स्मार्ट सिटी पर
635 करोड़ खर्च हुए, लेकिन काम का प्रभाव धरातल पर नजर नहीं आ रहा। वहीं अमृत योजना और सांसदों द्वारा गोद दिए गए गांवों में भी काम नहीं हुआ। वहीं भू कानून का दुरुपयोग जारी और डेमोग्राफिक चेंज बढ़ रहा है। तो ये आपको बताते चले, खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां गंगा स्वच्छता अभी भी चुनौती बनी हुई। स्मार्ट सिटी के 635 करोड़ का गबन भी देखने को मिला। अमृत योजना